अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल अब्बासी और आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है कल की लेटेस्ट न्यूज़ जो यूएसए की ऑयल मार्केट कोलैप्स हुई है। डिटेल से इसमें रीजंस जानेंगे किस वजह से ये हुआ और इन फ्यूचर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और दुनिया किस तरफ जा रही है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अगर देखा जाए तो जो यूएस की इकॉनमी है वो डिपेंड करती है ऑयल पे, और इस टाइम यूएल का ऑयल जो है बिल्कुल नेगेटिव पे चला गया, मतलब कि ज़ीरो प्राइस से भी बिलो उसकी प्राइस चली गई है और कोई भी उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, जिस वजह से वो अपना ऑयल फ्री देने की बात कर रहा है, बल्कि साथ पैसे देने की भी बात कर रहा है कि जो उससे ऑयल लेगा उसको वो पेमेंट भी करेगा। एक किस्म का अगर देखा जाए तो जो ये एक डोमिनो इफेक्ट बन गया है। वर्ल्ड वॉर वन में भी आपने देखा होगा कि एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हुआ था, एक स्टेट के साथ वॉर हुई थी, उसका लिंक दूसरी के साथ था और तमाम स्टेट आपस में इंटरलिंक होकर एक वर्ल्ड वॉर वन हुई थी। वही सेम कंडीशन यहाँ पे ऑयल के साथ है। ऑयल का लिंक भी बहुत सी और चीज़ों के साथ होता है और अगर वो इफ़ेक्ट हो रहा है तो उससे जुड़ी हुई बाकी तमाम चीज़ें, ट्रांसपोर्ट, फूड आइटम वगैरह सब इससे इफ़ेक्ट होंगे। हर इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रोफेशन हैं वो इससे इफ़ेक्ट होंगे। अगर देखा जाए तो ये हो रहा क्यों है, मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था कि ये गेम क्या है, किस वजह से ये ऐसा हो रहा है। अभी जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है। ये आपको मैंने ग्राफ दिखाया है कि देखें इस ऑयल की प्रोडक्शन ये 2020 यहाँ से कितनी, ये देखें इंक्रीज़, कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ टॉप पे चली गई है। जबकि सप्लाई देखी जाए, सेल देखी जाए तो सेल बिल्कुल भी नहीं है। ये सेल इस टाइम पीक पे थी 2000 के टाइम, लेकिन उसके बाद ये सेल आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आई है। अब इन चीज़ों को देखा जाए तो अभी जो डॉलर की ऑयल की प्राइस है वो -10 है। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम ऑयल की प्राइस -$10 है। मतलब कहने का कि आप ऑयल लेंगे, ऑयल लेने के बाद यूएसए आपको पेमेंट भी करेगा कि भाई हमसे ऑयल लेने के लिए हम आपको पैसे देंगे। ये कुछ महीने पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें जो ऑयल की प्राइस थी वो $17 थी, $17 पर बैरल थी। लेकिन कल रात $17 से $0 पर बैरल पे पहुंची। लेकिन विद इन द शॉर्टेज ऑफ टाइम, विद इन द शॉर्ट पैसेज ऑफ टाइम, बहुत कम वक्त में ये 0 से -10 पे पहुंच गई कल ही। मतलब इतना ज़्यादा एक किस्म का आप कह लें कि मार्केट ऑयल की कोलैप्स हुई है। अब एक बैरल में देखा जाए तो कितने लीटर्स होते हैं, 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर्स। ये यूएसए की बात कर रहा हूँ। दुनिया में 3 तरह का ऑयल है, ब्रिटिश का भी है, उनके लीटर्स और हैं। अब जब ये -$10 पे ये प्राइस पहुंची है तो यूएस कह रहा है कि आप हमसे अगर एक बैरल लें और वो आपको क्या देंगे, $6, अप्रॉक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग डॉलर्स वो कह रहे हैं कि वो एक बैरल के पीछे आपको देंगे। मतलब कि इतनी बुरी कंडीशन आ गई है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, साथ पेमेंट क्यों दे रहे हैं? इसकी रीज़न ये है कि अब उनके पास स्टोरेज नहीं है। जितनी भी उनके पास स्टोरेज थी वो तमाम की तमाम स्टोरेज फुल हो गई है। वो और स्टोर कर नहीं सकते और उसको फेंक भी नहीं सकते क्योंकि जब वो फेंकेंगे उसको ज़ाया करेंगे तो किधर करेंगे, समंदर वगैरह में करेंगे, उससे वहाँ की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इस वजह से वो उन जगह तो कोई है नहीं। अब जो स्टोरेज करने की जगह है जो थोड़ी बहुत हैं, शिप्स उनकी ऑलमोस्ट फुल हैं और वो चल रही हैं नहीं लॉकडाउन की वजह से। एयर ट्रांसपोर्ट लॉकडाउन की वजह से बंद है, वो भी फुल हैं उनके एरोप्लेन। लेकिन जो बाकी जगह है उनके डैमेजेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो उन पे स्टोर करते हैं तो उनको डैमेजेस बहुत देने पड़ रहे हैं, रेंट उनका बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो कह रहे हैं कि इस स्टोर करने से बेहतर है वो लोगों को दे दें, वो फ्री दें और उसके साथ वो पेमेंट भी दें। अब ये जो चीज़ है, स्टोरेज है नहीं, सेल कम थी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और इकॉनमी जिसकी वजह से उनकी मार्केट, ऑयल मार्केट कोलैप्स करेगी। इससे क्या हुआ, उनकी इकॉनमी भी कोलैप्स कर जाती है। इस पे डिटेल से मैंने एक वीडियो बनाई थी वन वीक पहले,
ड्रास्टिकली अनबिलीवेबल डिक्लाइन ऑफ ऑयल प्राइस। इसमें मैंने पूरी आपको गेम का सिनेरियो बताया था कि ये माजरा क्या है, कि क्यों ये स्टेट्स अपनी ऑयल की प्राइसेस नीचे कर रहे हैं, और उस पर मैंने ये बता दिया था कि आने वाले टाइम पे ये इकॉनमी इनकी कोलैप्स कर जाएगी, ऑयल मार्केट कोलैप्स कर जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वो ऑयल प्रोड्यूस करें तो स्टोरेज की जगह नहीं है तो वो ऑयल की प्रोडक्शन को बंद कर दें, लेकिन याद रखा जाए कि जो ऑयल की प्रोडक्शन होती है वो किसी भी स्टेट की बंद नहीं हो सकती। यहाँ पे मैंने यूएस का डिस्कस इसलिए किया है क्योंकि मैं वीडियो यूएसए पे ही बना रहा हूँ। जो यूएसए की ऑयल प्रोडक्शन अगर वो इसको बंद करेंगे, ये ड्रिलिंग के थ्रू प्रोसेस होता है, तो ऑयल नीचे नीचे जाता जाता बंद हो जाएगा, जिस वजह से उनको समहाउ अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और ये लाइफ में हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है, 150 ईयर्स में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो यूएस से है वो अपना फ्री ऑयल सेल कर रहा है। मतलब वो पूरी दुनिया में ऑयल के पीछे भागता था, ईरान, इराक, हर तरफ उसने अपने अड्डे बनाए हुए थे, बहरी अड्डे बनाए हुए थे सिर्फ ऑयल को अप्रोच करने के लिए। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जो यूएस से है वो $6 भी दे रहा है और सिर्फ कह रहा है कि हमारा ऑयल कोई ले ले, सेल कर ले। अब देखा जाए तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा फ्यूचर में, क्या एक ये दुनिया किस तरफ जा रही है। तो इससे पहले आपने बहुत से एम्पायर्स देखे होंगे, रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर्स, ब्रिटिश एम्पायर। इन इनका इनका भी काफ़ी टाइम तक इन्होंने रूल किया, लेकिन एट द एंड ये कोलैप्स हो गए। तो सेम वही सिचुएशन आज यूएसए की हो रही है कि इसका भी आई थिंक टाइम पूरा हो गया है। क्या इसकी वजह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो नहीं स्टैब्लिश हो रहा, चाइना क्या सुपर पावर तो नहीं बन रहा, लेकिन ये तो अश्योरिटी है कि जो आने वाला टाइम है उसमें यूएस से सुपर पावर नहीं होगा। अब इस पे कितना टाइम लगता है, मतलब कि डिकेड की भी बात नहीं है, इतनी जल्दी ये चेंज होगा और जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो शिफ्ट होगा यूएसए से चाइना की तरफ। इस पे भी मैंने डिटेल से एक वीडियो का लेक्चर दिया हुआ है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें सारी रीजंस बताई हुई हैं। अगर ये भी नहीं देखा आपने तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूंगा। फिर अब चाइना की तरफ देखा जाए तो अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हम कैसे कह सकते हैं, मैंने डिस्कस किया था कि जो कल की न्यूज़ थी बीबीसी की, उसमें ये कहा था, यूरोप ने कहा था कि जो चाइना है वो यूरोप में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे उनकी सोवरेनिटी को समहाउ थ्रेट फील हो रहा है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया और चाइना, इनका भी मैंने कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस किया था कि जो चाइना है वो ऑस्ट्रेलिया कितना दूर ये कॉन्टिनेंट है, वहाँ के जितने भी आइलैंड्स हैं ये उनको लीज पे ले रहा है। तो आप इससे कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि जो चाइना है वो वर्ल्ड पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जो ब्लेम गेम, अगर आप इसको इस कोविड-19 से लिंक करें तो अमेरिका ने पहले ही कह दिया था, और मैंने भी इस पे डिटेल से एक वीडियो बनाई थी कि चाइना की क्या गेम है इस पे, अगर ये भी आपने नहीं देखा तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन। मतलब कि ये सारी वही बातें हैं जो मैंने कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले डिस्कस की थी, और वो एट द रिज़ल्ट अब इस चीज़ पे पहुंच गया है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की तरफ आ गया है। ब्लेम गेम में भी मैंने यही कहा था कि अमेरिका चाइना को कह रहा है कि ये वायरस फैलाने की जो वजह है वो चाइना बनी है, और चाइना अमेरिका को कह रहा है। और वही कल की न्यूज़ पे आया, चाइना ने ये एक्सेप्ट भी किया कि हम उस पर रिसर्च कर रहे थे लेबॉर्ट्री पे, पर हम उसको बना रहे नहीं थे। मतलब कि ये सारा कुछ हिडन वो कर रहे थे। फिर अब जो रशिया है, एक और एजेंडा, रशिया चाहता था कि जो यूएसए है उसकी ऑयल मार्केट कोलैप्स कर जाए, उनका जो ऑयल प्रोडक्शन है वो बंद हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो वो रशिया और सऊदी अरेबिया ये भी अपने मकसद पे कामयाब हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि इन्होंने अनाउंस भी कर दिया था कि हम अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को कॉपरेट करके रिड्यूस करेंगे, जो प्रोडक्शन है उसको कम करेंगे, 1 मिलियन जो बैरल्स हैं हम उनको रिड्यूस करेंगे। इन्होंने प्रोडक्शन कम भी कर दी, लेकिन इन्होंने ये स्टेप उस टाइम लिया जब बात हाथ से निकल गई थी, जब वक्त निकल गया था। अब जो यूरोप है वो कह रहा है कि ये प्रॉपर एक प्री प्लान था सारा कुछ करने के लिए, लेकिन फिल वक्त अभी तक कोई भी ऐसी प्रूफ या ऐसी रीज़न नहीं मिली। अब दूसरी तरफ देखा जाए कौन से कंट्रीज़ इससे इफ़ेक्टेड होंगे और कौन से फ़ायदा उठाएंगे, तो जो कंट्रीज़
ट्रेड करते थे यूएसए के साथ, वो सारे इफ़ेक्ट होंगे इससे, जैसे कि इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश वगैरह, ये सारे इससे इफ़ेक्ट होंगे। और वो कंट्री जिनके ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत अच्छे थे, जैसे कि पाकिस्तान, इनके इनके जो रिलेशंस हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगे। वही बात मैंने यहाँ पे बताई कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो इंडिया है वो सफ़र करेगा ज़्यादा, क्योंकि हम रीजनल की बात ज़्यादा करेंगे अपनी वीडियो में। फिर अब जो अमेरिका है वो चाइना को छोड़ भी नहीं सकता। अमेरिका भी जानता है कि चाइना उससे आगे है, क्योंकि अमेरिका का जो डेप्ट है, कल की न्यूज़ में अमेरिका ने यह भी कहा है कि चाइना जो हमारे कर्जे हैं उनको माफ़ करे। तो आप इससे बात अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका भी किसी का कर्जदार है। अब इस वीडियो से ये नहीं देखना आपने कि जितनी भी ऑयल है वो कोलैप्स हुई है, नहीं। दुनिया में 3 तरह का ऑयल एग्जिस्ट कर रहा है, ब्रिटिश ऑयल भी है, यूएसए ऑयल भी है, एक और भी है, मुझे उसका नाम भूल रहा है। अब जो बाकी 2 ऑयल कंपनीज हैं या ऑयल प्रोडक्शन करने वाली एरियाज हैं, वो अपने उसी तरह काम कर रहे हैं। हाँ, समहाउ इफ़ेक्ट होगा, लेकिन उनकी मार्केट, ऑयल मार्केट कोलैप्स नहीं करेगी। उनकी प्राइसेस जो हैं ऑयल की वो नीचे ज़रूर आएंगी, लेकिन वो यूएसए की तरह कोलैप्स नहीं करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियोस। अगर आपने मेरी जो पिछली वीडियोस नहीं देखी, ऑयल से रिलेटेड, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ऑस्ट्रेलिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, कोविड-19 ब्लेम गेम से, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।